बोलो करवा माता की जय। श्री गणेशाय नमः। करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत पूजन। संपूर्ण विधि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक हिंदू माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दौरान किया जाता है। अमान पंचांग के अनुसार करवा चौथ अश्विन माह में पड़ता है। हालांकि यह केवल माह का नाम है जो इसे अलग अलग करता है और सभी राज्य में करवा चौथ एक ही दिन मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन वो संकट चतुर्थी जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है, एक ही समय होते हैं। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत और इसकी रस्मों को पूरी निष्ठा से करती हैं। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ अर्पण करने के बाद ही तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इसे अन्न व जल ग्रहण किए बिना ही सूर्य उदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिसमें चंद्रमा को जल अर्पण जो कि अर्घ कहलाता है किया जाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में दिया जाता है। बहुएं अपनी सास को दे सकती हैं, जिठानी को दे सकती हैं, नंदों को दे सकती हैं, पंडित जी को, अपनी सहेली जिसको भी चाहें उसे वो दान दे सकती है। करवा चौथ व्रत विधि। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर है। सार तो सभी का एक होता है कि पति की दीर्घायु के लिए सभी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की आवश्यक सामग्री। पूजन सामग्री को एकत्र करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत का आरंभ करें। समम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्तर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत मह्यम करिष्ये। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहते हैं। 8 पूरियों की अठावरी बनाए, हलवा बनाए, पक्के पकवान बनाए। गौरी मैया को लकड़ी के आसन पर बिठाकर चौकी बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी मैया को चुनरी उड़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी मैया का श्रृंगार करें। पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी को बिठाएं। आजकल तो बाजार में जो मूर्तियाँ मिलने लगी हैं तो सभी वही लाकर पूजा करते हैं। आपकी जैसी व्यवस्था हो, करना तो ऐसे ही चाहिए। जल से भरा हुआ लोटा रखें। वायना भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। करवा में गेहूँ और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। आजकल लोग चावल और रख देते हैं, मिठाई रख देते हैं, उसके ऊपर जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसा वो करते हैं। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी मैया, गणेश जी और गणेश जी का चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। शनमः शिवाय सर्वाय सौभाग्यम संतति शोभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरिवल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर ऐसा करके अपने सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिसके उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा।
करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके सामने उसके बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्ध अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह के चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरा विश्वास के साथ करती थी। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करते हैं, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए विभिन्न प्रकार के कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। करवा चौथ के उद्यापन की विधि। उद्यापन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज से और रुपया जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेंकर अपनी सासू के पांव लगकर उन्हें दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत उद्यापन विधि हम कर सकते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। जय हो करवा मैया जी। गणेश भगवान की आरती करेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोहे मूसों की सवारी, माथे सिंदूर शोहे मूसों की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोड़िन को काया, अंधन को आँख देते कोड़िन को काया, भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, भाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए
अरे शूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, शूर श्याम आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत धारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामन को पूरा करो जाऊं बलहारी, कामन को पूरा कर जाऊं बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता